सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। मैं तो थारो टाबरियो, मैं तो थारो टाबरियो, थारो हूँ थारो। सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। वो हमारे साथ जाती है। बाकी तो यहाँ की चीज़ें सब की सब यहीं रह जाती हैं। फिर भी इंसान की बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया गया कि इसको ये समझ नहीं आती कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। लालच के बस, स्वार्थ के बस आदमी ऐसा बंध जाता है कि भला बुरा अपना पराया वो कुछ नहीं देखता है, सिर्फ अपना स्वार्थ और अपनी इच्छा पूर्ति हेतु सारे काम, सारा जीवन उसी में लगा देता है। तो महापुरुषों ने इस बात के बारे में फरमाया है कि ये संसार की जितनी चीज़ें हैं ये झूठी हैं, हमारे काम आने वाली नहीं हैं। परंतु हम संसार की चीज़ों के निमित्त या उनकी इच्छाओं की पूर्ति हेतु ही गुरु के पास जाते हैं, उन्हीं को लेके सत्संग में जाते हैं कि हमारी वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जितनी ज़रूरत है इंसान को जीवन यापन के लिए ज़रूरी है कि उसको चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब संग्रह करते हैं तो वो चीज़ें हमारे बंधन का कारण बन जाती है, दुख का कारण बन जाती है, वही हमारी लालसा बढ़ाती है। और एक बार जब वो लालसाएं बढ़नी शुरू हो जाती है वो रुकती नहीं है। इंसान की एक ज़रूरत पूरी होती है, दूसरी उसका पीछे पीछे आ जाती है। वो पूरी होती है तो देखता है कि उसके आगे और आ जाती है। देखते ही देखते क्या का क्या खेल हो जाता है। फिर यूँ समझो कि वो रुकने वाली बात नहीं है। फिर तो आदमी का जो बांध है वो टूट जाता है और वो संसार में इतना फंस और बंध जाता है कि उसको छुटाने वाला भी अगर कोई हो तो भी मुश्किल से ही, फिर भी वो बार बार उसी गड्ढे में जाके गिर जाता है। बल्कि अपने स्वार्थ के बस होके महापुरुषों के बारे में कुछ का कुछ कह देता है तो वो नाम की भक्ति नहीं है, वो शरणागति नहीं है। बात बात में कह देते हैं कि हमने शरण ले ली गुरु की। देखा देखी किसी दादू की, पलटू की, कबीर की, राधा स्वामी दयाल की, उन वाणियों को बड़े ऊंचे स्वर से गाते भी हैं, लेकिन उन पर गौर तो कभी करते नहीं कि उनका मतलब क्या था। उनके वक्त में जो बात गुजरी, उनके साथ बीती, उन्होंने वो लिख दी, बता दी कि ऐसा करने से ऐसा होता है। लेकिन हम तो उन वाणियों को ही अब गा के अपने मन को सांत्वना देते हैं, लेकिन उन पर अमल करते नहीं। जबान से उन वाणियों को बहुत गाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तो उन्हीं कामों में भी फंसे रहते हैं। फिर उस वाणी का अमल और असर क्या हुआ? तो अभी जो मैंने कही थी कि अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ का कुछ कह देते हैं। लालच इंसान का पता नहीं उसको कहां से कहां तक गिरा देता है। 5वीं बादशाही सिखों में अर्जुन साहब जी हुए हैं और उनके टाइम में 2 मिरासी थे जो संगत में आके शब्द पढ़ते थे, गाते थे, उनका काम था। ये एक पुरानी रिवाज रही है। भाट, चारण
मिरासी, इनका काम गाना बजाना विशेष रूप से रहा है। नानक साहब के टाइम में बाला मर्दाना थे, वो भी मिरासी थे। तो इसी प्रकार से अर्जन साहब के टाइम में भी दो भाई थे, सत्ता बलवंडा। अब गुरु के दरबार में रहता है, पवित्र प्रसाद खाता है, गुरु के दर्शन करता है, उनकी पवित्र वाणी वचन सुनता है, उस इंसान का तो जीवन बदल जाना चाहिए। दूसरे सुनने वाले देखने वाले लोग भी ये कहते हैं ये तो गुरु के दरबार से आया है। खुसरुद्दीन ने तो कहते हैं कि पता नहीं 60-70 ऊंट पर उसका सामान लदा हुआ था, हीरे जवाहरात उसमें सोने चांदी के भी वो थे। उसने देखा कि कोई आदमी गुरु के पास से आया, उसको दान में दे दिया कि ये ले जा, तो गुरु के घर से आया है। धर्म से जो इंसान जुड़ता है, आशाएं लोगों की ये होती हैं कि गुरु को मानता है, ये भक्ति करता है, ये धर्म के रास्ते पे चलता है, इसलिए इसमें बुराई नहीं होगी। संसारी आदमी गलती करता है, मान लेते हैं, कोई बात नहीं, उनसे भूल होती है तो भी कोई नहीं, पाप हो जाता है तो भी कोई नहीं, कहते कि इसको पता नहीं था, अज्ञानी है। लेकिन सत्संगी आदमी करता है, उसी को पापी आदमी भी ये कह देगा, बुरे कर्म करने वाला कह देगा कि तूने ये क्यों किया। सत्संगी होके ये करता है, सत्संगी होके ये करता है। आपको इस बात पर रीस नहीं होनी चाहिए कि पापी आदमी आपको कह रहा है, वो नित्य पाप करता है और आपको कहता है, क्योंकि आपसे अपेक्षाएं ये हैं कि आप सत्संगी हो, कोई गलत काम नहीं करोगे, कोई पाप कर्म नहीं करोगे, कोई झूठ कपट की बात नहीं करोगे, कोई हेरा फेरी और चोरी नहीं करोगे। क्यों? ये दुर्गुण है और ये दुर्गुण सत्संगियों में नहीं होते। तो गुरु के दर पे जो रहता है, जो आश्रम में रहता है, और वो आदमी अगर चोरी करता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, हेरा फेरी करता है, लोग क्या शिक्षा लेंगे, क्या सोचेंगे? मेरे पास रहने वाले ऐसा करते हैं तो मैं तो उनको एक कहता हूँ, मुझे दुख होता है, मैं कहता हूँ ये शिक्षा तुमने कहाँ से ली, हमारी ये शिक्षा नहीं है। और मैं तो यहाँ तक सीधी बात कहने वाला हूँ कि जिनको जगत कामनाओं की जरूरत है वो बेशक सत्संग में ना आए, उनके लिए हमारा उपदेश नहीं है। हमारा उपदेश उन लोगों के लिए है जो अपने घर जाना चाहते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं। गुरु की दुकान पर कल्याण की दवाई मिलती है, तीनों तापों से छुटकारा होता है, देहिक और आध्यात्मिक। लेकिन यहां तो मैं कहता हूं किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता। कह तो देते हैं कि कुछ लो खोटा, कुछ लोहार खोटा, यहां तो सारा लो ही खोटा है, लोहार का तो दोष है ही नहीं। पलटू साहब तो कहते हैं कि पलटू पारस क्या करे जब लोहा खोटा होए। पारस की उसमें क्या गलती है? पारस में गुण है कि अगर उसके पास लोहा छू दोगे सोना हो जाएगा, लेकिन जब लोहा ही खोटा होगा तो वो उसको सोना कैसे बना देगा? और फिर भी दोष गुरु को देते हैं कि उसने उसको ठीक नहीं किया। गुरु ने उसको कौन सी शिक्षा दी थी? गुरु चोर बनाता है किसी को? गुरु छल कपट बेईमानी झूठ बोलना सिखाता है, हेरा फेरियां गुरु सिखाता है? गुरु नाम तो ज्ञान का है। गुरु तो वो दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। दुनियादारी का अंधकार तो सूरज मिटाता है, लेकिन गुरु उसके हृदय में ज्ञान की ज्योत जला के अज्ञान को मिटाता है। और फिर भी उसका अज्ञान नहीं मिटता, अभागा जीव है वो। फिर उसमें गुरु को, धर्म को दोष देने की क्या मजाल हमारी कि गुरु को दोष दे दें? गुरु को दोष जब देंगे कि गुरु तुम्हें कोई गलत शिक्षा देता है, गलत उपदेश करता है, गलत रास्ते पे चलाने के लिए प्रेरित करता है,
अरे गुरु तो अपना पुरुष लगा कि तुम्हें रास्ता दिखाता है, परंतु स्वार्थ और लालच इंसान को गिराता है। जो इंसान स्वार्थ में बन जाता है उसकी हृदय की आंखों पर पट्टी बन जाती है। ये आंखें फूट जाए, अंधा हो जाए, कोई बात नहीं। सूरदास ने जानबूझ के अपनी आंखें फोड़ ली थी कि संसार की चीजें अगर देखूंगा कि इन्होंने एक बार देखने से ये ऐसी गलती कर दी थी, इसलिए मैं इन आंखों से देखना नहीं चाहता दुनिया को। लेकिन हृदय की आंख खोली तो सारा का सारा उन्होंने कृष्ण जी के जो वाणी शब्द और उनके बारे में प्रेम और विरह की जो बातें लिखी वो हृदय में ज्ञान से लिखी थी। इन आंखों के देखने से, ये तो इंद्रियां हैं शरीर के दुनियादारी को देखने के, दुनियादारी के देखने के, दुनियादारी की बातों को सुनने के लिए जबान बोलने से, प्रभु का गुणगान करने के लिए जबान दी थी, दर्शन करने के लिए आंखें दी थी, गुरु के दरबार में जाने के लिए पैर दिए थे, दरबार की सेवा करने के लिए हाथ दिए थे। अरे हम सेवा गरीब की नहीं करते, भूखे की नहीं करते, जरूरतमंद की नहीं करते। कभी भूले से भी गुरु के दर्शन करने की लालसा हमारे दिल में नहीं होती। इन आंखों से जो चीज़ें देखते हैं उनका सारा का सारा प्रभाव और असर हमारे हृदय पर पड़ता है, मानस पटल पर पड़ता है। वो उसी से हमारे विचार बढ़ते हैं, ख्यालात बढ़ते हैं, मन में उठने वाले जो सजेशन इंप्रेशन हैं वो काम करते हैं। जितनी भावनाएं पैदा होती हैं वो इन इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान बाहर से ग्रहण करते हैं उससे होती हैं। इसलिए गुरु हमारे अंदर की आंख खोलता है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं। वो जिसका खुल जाता है उसको साफ साफ नजर आने लगता है कि संसार क्या है और संसार से परे की दुनिया क्या है, ये जीवों का झमेला क्या है, 84 लाख योनि में क्यों ये कष्ट दुख उठाता है। इसीलिए महापुरुषों को त्रिकालदर्शी कहा। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की जानते हैं। अगर तीनों काल की जानना चाहते हो तो गुरु के उपदेश को मान के अंदर में प्रवेश करो और जो ज्ञान चक्षु खोलने के लिए कहा है उसके लिए प्रयास करो। लेकिन बीच में ये बात दूसरी आई, मैं आपको बात बताना चाहता था कि लालच इंसान को किस कदर गिरा देता है। लेकिन जो गुरु के घर के होते हैं ना, वो कहते हैं कि सारी दुनिया को चाहे आग लग जाए। लैना जी दूसरे गद्दी के गुरु हुए थे, उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, कहने लगे कि मुझे जरूरत नहीं, देवी की पूजा तुम करो, मैं नहीं करता। मैंने जो सच्ची देवी है उसकी पूजा करते हुए देख ली कि नानक साहब हैं, खुदा का रूप है। जिसको तुम पूछते हो सब यहाँ आके गुरु के दर के तो देवी देवता सब भिखारी हैं, वो तो 3 लोक के हैं। लेकिन संतों के पास जो जीव जाता है फिर उसकी भटकना नहीं मिटती, तो लानत है उस जीव पर। तो मैं कहता था कि दरबार में रहने वाले भी जो अमल नहीं करते हैं शिक्षा पर, उपदेश पर, जो भाव नहीं लाते हैं, अपने गुरु पर यकीन नहीं करते हैं, श्रद्धावान जो नहीं है, जो सिर्फ पेट पालने का धंधा मानते हैं उस काम को, वो भक्ति के काम में सफल नहीं होते कभी भी। तो सत्ता बलवंडा 2 थे, घर में जवान लड़की हो गई, कहने लगे जी हमारी लड़की की शादी करनी है। जिस इंसान की जो दृष्टि होती है और जब दृष्टि का दोष आ जाता है वो वैसा ही देखता है, उसको दूसरी चीज दिखाई नहीं देती। भूखे आदमी से अगर पूछोगे 2 और 2 क्या, तो कहेगा 2 और 2 4 रोटी, क्योंकि भूख रोटी की है उसको। लालची आदमी कहेगा 2 और 2 4 रुपये, क्योंकि उसको रुपए की जरूरत है। जिसकी जो लालसा है वो उसी चीज का उसका ख्याल और ध्यान बनता है, दृष्टि उसकी उसी पर है। तो वो रोजाना बैठ गाना शब्द गाते थे संगत के सामने, गला अच्छा था, और जब सुनती थी संगत तो मंत्र मुग्ध हो जाती थी, बड़े खुश होते थे सुन के। तो उन्होंने कहा जी अंगद साहब से, कहने लगे अर्जन देव साहब से, कि लड़की की शादी है और हम चाहते हैं कि आप दया करो, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, पैसा दो शादी के लिए। वो कहने लगे भाई
उसके कर्म का मिल जाएगा, कोई बात नहीं, देंगे आपको। बोले ऐसे नहीं जी, आपकी मुल्तान तक दूर दूर काबुल कंधार तक संगत है, इतने सत्संगी है, क्यों रोजाना देखते थे कि वो दरबार में सेवा देते थे, सेवा चढ़ाते थे, तो देखते कि बड़ी सेवा होती है। कहने लगे जी ऐसा करना, हमें तो एक दिन में जो सेवा आए वो सारी दे देना, उससे हमारा काम चल जाएगा, थोड़ी मोड़ी से हमारा काम नहीं चलेगा। कभी ये सोचते हो? तो क्या देखते हैं कि उन्होंने कह दिया भाई ठीक है, अगले दिन आए तो सेवा कुछ आई नहीं, सेवा कुछ नहीं आई। तो कहने लगे भाई नहीं आई तो मैं क्या करूं? उन्होंने 4.5 टके दिए उनको, कि 1-1 टका तो चारों गुरुओं के नाम से, नानक साहब के नाम से 1 टका, अंगद साहब के नाम से, अमरदास के नाम से और रामदास के नाम से, उनका चारों का तो 1-1 टका। कहने लगे वो पूरे गुरु थे, मैं अभी आधा हूं, इसलिए मेरी तरफ से आधा टका।